हम पढ़ने जा रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस का चैप्टर 3 जो बात करता है आपका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की। ठीक है, तो हमने इसमें सेक्शन 4 तो पढ़ लिया था, अब हमें 5, 6, 7, 8, 9 पढ़ने हैं। देखिए 5 क्या कह रहा है। 5 सिंपली आपकी बात ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, जो उसकी उम्र 17 साल है, ठीक है, और 17.5 मान लीजिए, ठीक है, जब तक उस पर इंक्वायरी हुई, जब उस पर इंक्वायरी शुरू हुई तो यानी कि वो 17.5 साल का था एट द टाइम ऑफ द कमीशन, एट द टाइम ऑफ द कमीशन यानी कि जब अपराध करा उसने, ऑफेंस करा, ठीक है, तो उसकी उम्र कितनी थी 17.5 साल। पर जब तक उस पर केस चलता रहा तो उसकी उम्र 18 हो गई, यानी कि अब वो मेजर हो गया। ठीक है, तो क्या अब उसे माइनर की तरह ट्रीट करा जाएगा या मेजर की तरह? तो इसी का आंसर है कि उसे माइनर की तरह ट्रीट करा जाएगा, उस पर जेजे एक्ट चलेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द कमीशन, चाहे 5 में हमें ये पढ़ना है, 6 में हमें ये दोनों में यही पढ़ना है, एट द टाइम ऑफ द कमीशन बच्चे की क्या एज थी वो देखा जाएगा। मान लो कोई बच्चा था जिसने 15 साल में की उम्र में अपराध करके भाग गया था, पर वो मिला 25 साल में, ठीक है, जब वो फाउंड हुआ तो वो 25 साल का था। अब किस में माना जाएगा? इसमें माना जाएगा, इसमें माना जाएगा, इसमें माना जाएगा। ठीक है, उस पर जेजे एक्ट चलेगा, ना कि आपका सीआरपीसी। क्यों? क्योंकि जब उस अपराध हुआ था तब उसकी उम्र 15 साल थी। ठीक है, तो फिफ्थ सेक्शन क्या कह रहा है? इफ अ चाइल्ड टर्न्स 18 और एट द ड्यूरिंग इंक्वायरी प्रोसेस ही वुड बी शैल बी ट्रीटेड एज अ जुवेनाइल, तब भी उस पर आपका जुवेनाइल एक्ट ही चलेगा। इफ टर्न 18 और टर्न्स मतलब यानी कि वो हो जाए। और 6 भी आपको इसमें से पढ़ा देता हूँ। इफ फाउंड व्हेन द ही इज स्टिल ट्रीटेड एज अ जुवेनाइल। 6 क्या कह रहा है? अब देखिए 6 कह रहा है एनी पर्सन कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर्स, अगर मान लो बच्चे की एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो गई, एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का मतलब यहाँ पर नॉट अरेस्ट, ठीक है, कहीं पर भी अरेस्ट वर्ड यूज नहीं होगा यहाँ पर, उसके एप्रीहेंड है और कमिटिंग द ऑफेंस ही वाज बिलो द 18 ईयर्स, मतलब जब उसे अरेस्ट करा गया था, यहाँ मैं अरेस्ट बोल रहा हूँ पर अरेस्ट वर्ड यूज नहीं करा जाएगा, एप्रीहेंड यानी कि प्लेस, सेफ प्लेस में भेज दिया जाएगा वहां पर। ठीक है, तो कमिटिंग एन ऑफेंस, जब उसने ऑफेंस किया था तब उसकी उम्र 18 साल से कम थी, पर जब उस पर केस चल रहा था तब भी वो हो गया, तो ये 5 और 6 एक ही बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो उसे तब भी आपका ड्यूरिंग द इंक्वायरी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इंक्वायरी शेल इंक्वायरी किसमें क्राइम का ट्राइट करा जाएगा, उसे जे करा जाएगा। मतलब इसमें सिंपल सी बात है, एट द टाइम ऑफ द कमीशन यानी कि अपराध करने के वक्त पे क्या एज थी वो देखी जाती है, ना कि ये कि कब उसकी कब वो मिला। ठीक है, और 6 का सब क्लॉज 2 भी यही बात कर रहा है, इफ नॉट रिलीज ऑन बेल, अगर उसे रिलीज नहीं करा गया बेल पे, द बाय बोर्ड शेल प्लेस इन अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज दिया जाएगा। प्लेस ऑफ सेफ्टी मतलब यानी कि आपका जेल से हटकर होते हैं, नॉट इन जेल, मतलब जेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लेस ऑफ सेफ्टी आपके बना रखे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, यानी कि प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी की में जब भेजा जाएगा तो उसे प्लेस सेफ्टी में भेज दिया जाएगा। और थर्ड पॉइंट कह रहा है आपका द पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 शैल बी ट्रीटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और इसी एक्ट के तहत चलेंगे। अब 7th क्या कह रहा है? 7th कह रहा है आपका प्रोसीजर इन द रिलेशन ऑफ द बोर्ड। अब बोर्ड का प्रोसेस कैसे चलेगा? द बोर्ड शैल मीट एट टाइम शैल ऑब्जर्व सच रूल्स इन रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन बिजनेस चाइल्ड फ्रेंडली। देखिए जब बोर्ड आपका बोर्ड लगाएगी, कितने बंदों की बोर्ड होती है? 1, 2, 3। इसमें एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होता है जो आपका 3 साल उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एक्सपीरियंस हो, तो वो चाइल्ड फ्रेंडली एटमोसफेयर रखेगी। ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली होगा, रेगुलर कोर्ट की तरह माहौल नहीं होगा। अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्टेड विद लॉ, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जो है बच्चा, प्रोड्यूस बिफोर एन इंडिविजुअल मेंबर व्हेन बोर्ड इज नॉट सिटिंग। मान लीजिए तीनों में से कोई एक है, ठीक है, बाकी 2 एब्सेंट है, ठीक है, ये 2 एब्सेंट है, जे बी बोर्ड के, ठीक है, तो इंडिविजुअल के आगे भी आप प्रेजेंट कर सकते हो बच्चे को। A board may act nothing with absence of any member of the board. No order passed by the shall be invalid by the reason of absence of any member during the stage of proceeding. मान लीजिए कि इनमें से तीनों में से कोई 2 बंदे नहीं है, कोई बंदा मेंबर या कोई एक एब्सेंट है या 2 एब्सेंट है या एक तो है कम से कम, उनमें से कोई एब्सेंस है, तो इसकी वजह से आपका ऑर्डर डिसमिस नहीं होगा। कल को डिफेंस ये नहीं ले सकते कि जे बोर्ड में से 3 मेंबर थे, 3 मेंबर में से 2 मेंबर नहीं आए थे, तो कोर्ट कहेगी जब अपील में जाएगी आप चिल्ड्रंस कोर्ट में कि एक तो थी ना, वो कहेंगे हाँ, तो फिर एक के ही बेस पे हो जाएगा। मतलब कोई भी ऑर्डर इसलिए खराब नहीं होगा कि 3 में से 2 जज नहीं बैठे थे तो एक नहीं बैठा था, इसलिए। प्रोवाइडेड देयर शैल बी, बट यहाँ पर क्या प्रोवाइड दैट आ गया, बट शैल एटलीस्ट 2 मेंबर्स, 2 मेंबर तो होने चाहिए, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, यानी कि ये 3 में से 1, 2, मान लो 3 है टोटल, ठीक है, आपका 3 में से एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट तो होना चाहिए, ठीक है, और मान लो ये नहीं आया, ये 2 तो होने चाहिए, इन 2 में से तो प्रेजेंट होने चाहिए, किस लिए? फाइनल डिस्पोजेबल के लिए। मान लो फाइनल डिस्पोजेबल के लिए एटलीस्ट 2 बंदों का तो होना जरूरी है, और उनमें से एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का भी होना जरूरी है। ठीक है, 18 में जब वो फाइनल डिस्पोजेबल कर देंगे, मतलब पूरा फाइनल खत्म कर देंगे।
18 कह रहा है आप फोर्थ कह रहा है आपका इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंस नो मेजोरिटी। मान लो कोई आपका 3 मैन थे, तीन मैजिस्ट्रेट थे, ठीक है, एक प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट था, ठीक है, आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही कह लीजिए इसे, जिन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस है, पर यहाँ पर इन्हें प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा। इनमें तीनों में से कोई उनका ओपिनियन नहीं बन पाया, ठीक है, अगर मेजोरिटी में है फिर तो ठीक है, इन्होंने ये कहा इन्होंने ये कहा, पर मान लो तीनों के मत अलग हो गए, तो जो प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर जो मत होगा वो सर्वोपरि होगा, यानी कि उसी की बात मानी जाएगी। बट वेयर देयर इज नो सच मेजोरिटी इन द प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट ऑर्डर द ओपिनियन ऑफ द प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, जो ओपिनियन प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट का ओपिनियन होगा वो ही जीतेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। 8 की बात करें, अब 8 की बात करें तो ये बात कर रहा है कि पावर एंड द फंक्शन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड, कि पावर क्या है, फंक्शंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बोर्ड की, ठीक है। तो बोर्ड की पहली फंक्शन है एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव रिगार्डिंग द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, नथिंग विद एनी, मतलब भैया कोई और एक्ट कुछ भी कहता हूँ वो बात उसकी नहीं मानी जाएगी, आपकी इसकी मानी जाएगी। बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट शैल हैव पावर टू डील एक्सक्लूसिवली, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी तो वहां पर डील करेगी रिलेटिंग टू द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ से रिलेटेड बच्चों से, यानी कि जिन बच्चों ने अपराध करा उनसे, इन एरिया ऑफ जुडिक्शन ऑफ सच बोर्ड, जो बोर्ड की जुडिक्शन बनती है, ठीक है। द पावर कन्फर्ड ऑन द बोर्ड बाय द और अंडर दिस एक्ट में एक्सरसाइज बाय हाई कोर्ट और चाइल्ड कोर्ट, जो पावर बोर्ड की होगी वही पावर आपका चिल्ड्रन कोर्ट की भी होगी और हाई कोर्ट में, क्योंकि चिल्ड्रंस कोर्ट की जो अपील होती है वो आपका सॉरी जो बोर्ड की जो अपील होगी, जेजेबी बोर्ड की जो अपील होती है वो आपका चिल्ड्रन कोर्ट्स में लगती है, और चिल्ड्रन कोर्ट्स का मतलब है जो कोर्ट आपकी पॉस्को एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हो, और एक वो थी क्या कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005 में जो कोर्ट बनाई गई हो, ठीक है। थर्ड बात करता है आपका फंक्शंस की, क्या क्या फंक्शंस हैं, द फंक्शन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन भी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बोर्ड की, जेजेबी बोर्ड की, इन 3 मेंबरों की, ठीक है। शेल इंक्लूड इंश्योरिंग द इन्फॉर्म पार्टिसिपेट ऑफ द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स ऑफ द गार्डियन इन एवरी स्टेप ऑफ प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होंगे उसमें आपका पार्टिसिपेशन होगी किसकी, बच्चे की, जो चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, ठीक है, उसके पेरेंट्स आएंगे और उसके गार्डियंस भी आएंगे हर स्टेप पे, ठीक है। बी कह रहा है आपका इंश्योर करता है कि चाइल्ड्स राइट टू प्रोटेक्ट थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ अप्रीहेंडिंग द चाइल्ड इंक्वायरी आफ्टर केयर आफ्टर रिहेबिलिटेशन, मतलब चाइल्ड्स के राइट्स का ध्यान रखा जाएगा, प्रोटेक्ट करा जाएगा थ्रू आउट द प्रोसेस, जब उसे अप्रीहेंडिंग हो, अप्रीहेंडिंग मतलब आपका सेफ प्लेस में भेज दिया जाएगा, एक तरह से अरेस्ट होता है, पर इसे अरेस्ट वो अरेस्ट वाली प्रोसेस नहीं बोला जाता, इंक्वायरी जब चल रही हो, आफ्टर केयर में हो, रिहेबिलिटेशन में हो, ठीक है। इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लीगल एड प्रोवाइड करा जाएगा चाइल्ड थ्रू लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो भी लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस होंगी आपका फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी, वेयर यू रिक्वायर हैव अ ट्रांसलेटर, अगर कोई ट्रांसलेटर की या इंटरप्रेटर की जरूरत है वो प्रोवाइड करा जाएगा। आपका अपॉइंट प्रोहिबिट ऑफिसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ई पॉइंट, ई में ये लिखा है कि अपॉइंट प्रोहिबिशन ऑफिसर हु शैल डू सोशल इन्वेस्टिगेशन सबमिट रिपोर्ट इन 15 डेज, इसे ऐसे समझिए कि जेजेबी बोर्ड का जेजेबी बोर्ड का आपका एक काम होता है कि अगर कोई किसी बच्चे ने 16 से लेकर 18 साल का बच्चा है, ठीक है, उसने कोई हीनियस क्राइम कर दिया, 16 से लेकर 18 साल का बच्चा है जिसने 7 साल से ऊपर का कोई अपराध कर दिया है, वो माइनर की तरह ट्रीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सेक्शन 15 इन्वोक होता है, ठीक है। अब सेक्शन 15 में आपका ये बताया गया कि जेजेबी बोर्ड डिसाइड करेगी कि बच्चे को भैया माइनर की तरह ट्रीट करा जाए या एडल्ट की तरह ट्रीट करा जाए, यानी कि इसका अगर माइनर की तरह ट्रीट करा गया तो जेजेबी बोर्ड में इसका केस चलेगा, ठीक है, और अगर इसे मेजर की तरह ट्रीट करा गया तो चिल्ड्रंस कोर्ट में इसका केस चलेगा, ठीक है, चिल्ड्रंस कोर्ट में इसका केस चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब कैसे डिसाइड होगा, ये कौन डिसाइड करता है, जेजेबी बोर्ड डिसाइड करती है, ठीक है, सेक्शन 15 में ये बात बोली गई है। अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि इसकी सोशल इन्वेस्टिगेशन करवानी है, मैं एक बार कलर चेंज करता हूँ, मान लीजिए इसकी कोई सोशल इन्वेस्टिगेशन करवानी है, ये जानने के लिए बच्चे की दिमाग की हालत क्या है, सोशल इन्वेस्टिगेशन का मतलब यहाँ पर ऐसे समझिए जांच पड़ताल करवानी है, एविडेंस कलेक्ट करवाने हैं, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, एविडेंस कलेक्ट करवाने हैं, ठीक है, सोशल इन्वेस्टिगेशन यानी कि सोशल एविडेंस कलेक्ट करवाने की बच्चे की मानसिकता क्या थी, ये बच्चा कोई आपका प्रवृत्ति कैसी, इसके पास रिकॉर्ड्स कैसे थे बच्चे के, कैसे माहौल में ये पला बढ़ा है, ये चीज से रिलेटेड कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन करवानी है, तो कौन करवाएगा, आपका प्रोहिबिशन ऑफिसर करवा सकता है, ठीक है, या फिर उन्होंने जिसको अपॉइंट करा वो करवा सकता है। तो वही कह रहा है आपका कि चाइल्ड वेलफेयर प्रोहिबिशन ऑफिसर अपॉइंट हो सकता है, जेजेबी बोर्ड जो है वो आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन जेजेबी बोर्ड जो है वो आपका 15 डेज का टाइम देगी आपका किसको, प्रोहिबिशन ऑफिसर को, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफिसर को, इन केस ऑफ प्रोहिबिशन नॉट अवेलेबल चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को देंगी, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स होंगे, सोशल वर्कर को भी दे सकते हैं, क्या करवाने के लिए, सोशल इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए, कितने दिन में, 15 दिन के अंदर,
ठीक है, कि इस बच्चे की प्रवृत्ति कैसी है। इसके बाद आपका इफ रिक्वायर्ड सेंड मैटर द सीडब्ल्यूसी में भी भेज सकते हैं, अगर मैटर जो है वो आपका सीडब्ल्यूसी भेजने लायक है तो उसमें भी भेजा जा सकता है एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे। तो 6 ये बता रहा है, ठीक है। Adjudicate dispose of the case children conflict with law in accordance with the provision, कुछ भी नहीं इसमें। Disposing the matter passing final order including individual district court, यानी कि अगर मान लीजिए गिव ए फाइनल ऑर्डर वाइल रिहेबिलिटेशन ऑफ द चाइल्ड, अगर कोई फाइनल ऑर्डर होगा तो उसमें रिहेबिलिटेशन पे भी भेज सकती है। इंक्वायर कर सकती है कि फिट है या नहीं है, यानी कि फिट पर्सन में है या नहीं है। इस फिट पर्सन का मतलब है रिगार्डिंग द केस, कि मतलब रिगार्डिंग द केयर ऑफ प्रोटेक्शन, बच्चे को जो भेजा जा रहा है वो फिट पर्सन के अंडर भेजा जा रहा है, नहीं भेजा जा रहा, यानी कि पता चला वही खुद मानसिकता का पागल आदमी हो। कंडक्टिंग एटलीस्ट 1 इंस्पेक्शन एवरी मंथ, यानी कि आपका जेजेबी बोर्ड जो होगी, ठीक है, जो जेजेबी बोर्ड होगी वो एटलीस्ट हर महीने एटलीस्ट 1 इंस्पेक्शन, एक इंस्पेक्शन करेगी एवरी मंथ, एक हर महीने, ऑफ रेजिडेंस फैसिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो बच्चा कॉन्फ्लिक्ट इन विद लॉ में है उस जगह पे जहां उसे रखा जा रहा है। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कौन कौन स्टेट ये भी कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ द पुलिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पर क्या है कि ऑर्डर पुलिस टू रजिस्टर्ड एफआईआर फॉर द ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट द चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर, यानी कि मान लीजिए जो बच्चा नीड ऑफ केयर में है उसके साथ कोई ऑफेंस हुआ है उससे रिलेटेड भी। जेल का भी इंस्पेक्ट करेगी, यहाँ पर रेगुलर जेल्स जो बताई गई हैं उनका भी इंस्पेक्ट करेगी, भैया कहीं कोई थाने में क्या कोई तिहाड़ जेल में या ऐसे में कोई बच्चा तो नहीं है जिसकी उम्र हो। और यहाँ पर एक 2021 में अमेंडमेंट भी आई थी ये वाली, दैट द चाइल्ड एंड ऑब्जर्वेशन होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी एज द केस में भी, मतलब उस बच्चे को रखा जाए या ना जाए, और भी जो फंक्शंस बताए गए हों। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब एम का मतलब यही था कि बच्चे को ये भी देखा जाएगा, हर जेल में आपका जेजेबी बोर्ड देख कर रहेगी हर महीने कि कहीं किसी को बच्चे को रखा तो नहीं जा रहा, कहीं गलत तो नहीं रखा जा रहा है, तो ऐसे इंस्पेक्ट भी करेगी। अब सेक्शन 9 क्या कह रहा है? सेक्शन 9 कह रहा है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द मैजिस्ट्रेट हु इज नॉट बीन, यहाँ पर बोला गया वो वाला मैजिस्ट्रेट, ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट नहीं है। जैसे कि मान लो पुलिस वाले एक मैजिस्ट्रेट के सामने लेकर गए, ठीक है, ये कौन सा मैजिस्ट्रेट है? जेजेबी वाला मैजिस्ट्रेट नहीं है, ठीक है। अब इस मैजिस्ट्रेट के पास लेकर गए, शादा थाने के मैजिस्ट्रेट के पास लेकर गए, इसके सामने एक आदमी बच्चा लड़का आया, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट पहले कंफर्म करेगा कि इसकी एज कितनी है, कि अगर ये 18 साल से कम है तो इसे जेजेबी बोर्ड में भेज देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस मैजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी है वो देखा गया सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 में बोला व्हेन अ मैजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ द बोर्ड दिस द पर्सनल एज हैव बीन कमिटेड टू ऑफेंस, जो पर्सन है कौन, वो जो लेकर आया इसके सामने, इस मैजिस्ट्रेट के सामने, जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे, हैव कमिटेड द ऑफेंस, कोई ऑफेंस करा उसने, एंड ब्रॉट बिफोर हिम इज अ चाइल्ड, जिसे चाइल्ड लगा, ही शैल विदाउट एनी डिले, बिना डिले वहां पर वो भेज देगा, किसको भेज देगा? फॉरवर्ड द चाइल्ड, उस बच्चे को कहां भेज देगा? इमीडिएटली अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड, अपने पास लिख के रिकॉर्ड रख के कहां भेज देगा? जो जुडिक्शन की बोर्ड होगा, जेजेबी बोर्ड के सामने भेज देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। In case of person alleging to have committed an offense claim before a court other than the board, the person is child or date of the commission of the offense, और ये चीज भी लिख देगा कि डेट ऑफ द कमीशन, कुछ रिटर्न में लिख देगा कि इस बच्चे ने इस दिन ऑफेंस करा है, शैल रिकॉर्ड फाइंडिंग्स, अपनी फाइंडिंग्स भी लिख देगा कि मेरे सामने लेकर आए तो ये हालत थी उस बच्चे की, ये वो था, इससे ये बरामद हुआ, तो मतलब अपनी फाइंडिंग रिकॉर्ड्स करके, मान लो आप ही मैजिस्ट्रेट हो, आपके सामने एक लड़का आया, आपको पता चलता है भैया इसकी उम्र तो 18 साल से कम है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, जेजेबी बोर्ड के पास भेज दोगे अपनी राइटिंग में लिख के कि भैया ये लड़का था ए नाम का, उसके पास से ये मिला, इस दिन इसने ये ऑफेंस करा है, ठीक है, और मेरे सामने लेकर आया, मैं अब आपके पास भेज रहा हूँ, जो भी जुडिक्शन है, ठीक है। बट नॉट एन एफिडेविट, कोई एफिडेविट नहीं भेजा जाएगा, कोई एफिडेविट नहीं होगा। डिटरमाइन द एज ऑफ सच पर्सन, उसकी एज लिखेंगे, एंड शैल रिकॉर्ड द फाइंडिंग लिखेंगे एट द एज ऑफ द पर्सन नियर में भी, और जो एज है वो भी, ठीक है। प्रोवाइड दैट सच क्लेम मे बी रेज्ड बिफोर एनी कोर्ट, it shall be recognized that at any stage, even after the disposal of the case, such claim shall be determined in accordance with the provision of the contained, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। If the court find that person committed an offense with the child date of commission, court shall deem to have no effect, और मान लीजिए कोर्ट ने पहले इसके खिलाफ इसे कस्टडी का ऑर्डर दे दिया था 15 दिन की, पर कोर्ट को पता बाद में पता चलता है जेजेबी कोर्ट को कि भैया इसको तो ऐसे समझे ये मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट को ने 3 दिन की रिमांड दे दी इस लड़के की, एक्स नाम के लड़के की। मैजिस्ट्रेट को 3 दिन बाद पता चलता है, या कुछ बीच में पता चलता है, 1 2 3, दूसरे दिन ही पता चलता है मैजिस्ट्रेट को कि भैया जो मैंने जिस बंदे को पुलिस कस्टडी में भेजा था, ठीक है, 167 सीआरपीसी के तहत, वो तो बच्चा माइनर है। तो यहाँ पर क्या है कि जेजेबी बोर्ड के पास जब भेजा जाएगा तो सारे के सारे मैजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर लिए थे, ठीक है, इसके अगेंस्ट में, ठीक है, वो सारे के सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे, कोई भी इफेक्ट में नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है भैया, जो मैजिस्ट्रेट है उसका कोई ऑर्डर नहीं माना जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ अंडर दिस सेक्शन इज रिक्वायर्ड टू कीप इन प्रोटेक्टिव
custody, the person claimed being a child is being inquired, such person may be placed in the intervened place of safety. मतलब मान लीजिए जिसका डाउट है कि भैया ये 18 का है, ये कम है, तो उस बच्चे को कहाँ भेजेगा, उसे जेल में नहीं भेजा जाएगा, उसे प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजा जाएगा। प्लेस ऑफ सेफ्टी आपके एक तरह से घर ही होते हैं, मतलब एक तरह से थोड़े से डेवलप्ड होते हैं, जेल जैसे नहीं होते, रेगुलर जेल जैसे नहीं होते। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।